हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष। हमने लास्ट क्लास में किया था पेंटागन, वो भी जनरल मेथड से। तो जनरल मेथड से पेंटागन बनाना सीखा था लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में भी सीखेंगे पेंटागन बनाना, वो भी सर्किल का यूज़ करते हुए। तो देखिए किस प्रकार से। जैसे पेपर में अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक में तो क्या दी होती है, साइड दी होती है। एक में दिया होता है सर्किल ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो सवाल। कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर पेंटागन द सर्किल ऑफ डायमीटर 100 mm। यानी क्या बनाना है, पेंटागन बनाना है, और सर्किल ऑफ डायमीटर कितना है, 100 mm। पिछली क्लास में अपन ने पेंटागन बनाया था, उसमें अपन ने क्या ली थी, एक साइड ली थी कितनी, 40 mm की। तो वो साइड के अकॉर्डिंग किया था, यानी साइड की लाइन लेके किया था। और कभी कभार पेपर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसमें क्या दिया जाता है कि सर्किल ऑफ डायमीटर, यानी कोई सर्किल दे दिया, उसका डायमीटर दे दिया, मतलब उसका व्यास दे दिया कितना, 100 mm। तो उस सर्किल की सहायता से अपन को क्या बनाना होगा, एक पेंटागन बनाना होगा। ठीक है, ड्रा एनी वन मेथड, कौन से मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में किस प्रकार से बनाया जाता है सर्किल की सहायता से पेंटागन। तो अपने पास डायमीटर कितना दिया हुआ था सर्किल का, 100 mm दिया हुआ था ना। तो सर्किल बनाएंगे अपन पहले। पहले क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। तो डायमीटर 100 mm दिया हुआ है, तो कितने रेडियस का सर्किल बनेगा, 50 mm रेडियस का। यानी पूरा पूरा डायमीटर में व्यास दिया हुआ है सर्किल का। तो व्यास से याद है कितनी, रेडियस। रेडियस की सहायता से सर्किल बनता है। तो 50 mm का मैं क्या कर लूँगा, प्रकार खोल लूँगा। तो मैंने 50 mm का प्रकार खोल लिया है, और उसकी सहायता से पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्किल का निर्माण कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, 50 mm का एक सर्किल बना लिया। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक 50 mm। तो अपने पास 50 mm का सर्किल बन गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बीचों बीच लाइनें खींच देंगे अपन, एक ऊपर से नीचे, एक बाएं से दाएं। तो एक ऊपर से नीचे, एक बाएं से दाएं लाइनें खींच देते हैं अपन इस प्रकार से। ठीक है, तो लाइनें अपने पास आ गई इस प्रकार से। ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। इस प्रकार से लाइनें आ गई है। अब क्या काम करना, जैसे इसको नाम दे देते हैं अपन। इसको दे दिया ए बी सी डी, और इसको दे दिया बीच वाले सेंटर को ओ। अब अपने पास क्या है, ओ और बी, ओ और बी। इस लाइन को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित मतलब इसको अपन ने जैसे इलिप्स बनाया था तब समद्विभाजित किया था ना एक लाइन को, सेम उसी तरीके से। क्या मतलब होता है समद्विभाजित का, यानी आपको ओ पे रखना है प्रकार, और आधे से ज़्यादा खोलना है। यानी कि लाइन जितनी है ना, जैसे लाइन कितनी है, जैसे 2 mm की या 4 mm की, ठीक है ना, उससे आधे से ज़्यादा खोल लिया मैंने यहाँ पे प्रकार। ठीक है, अब खोल के मैं क्या करूँगा, एक ऊपर की तरफ है चाप लगाऊंगा, और एक नीचे की तरफ है चाप लगाऊंगा। ठीक है, ओ पे रख के इस लाइन को समद्विभाजित करना है। ओ पे रख के चाप निकाल दिया। अब किस पे, बी पे रख कर चाप लगाऊंगा। तो बी पे रख के मैंने एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार से चाप लगा दिया। अब दोनों चाप लग गए ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अब इन दोनों चापों के से क्या लगाऊंगा, एक लाइन गुजारूंगा दोनों से। अब इन दोनों चापों से मैंने एक लाइन गुजार दी है, देखिए आपकी तरफ। अब क्या करना है कि अब इस लाइन का समद्विभाजित हो गया है, देखो बिल्कुल बीचों बीच लाइन आई ना, बिल्कुल बीचों बीच लाइन आई। अब इसको जैसे नाम दे देता हूँ मैं, जैसे नाम दे दिया डी ई दे देता हूँ, जैसे इस पॉइंट को जहाँ पे ये लाइन समद्विभाजित हो रही है। इस लाइन पे ये लाइन यहाँ पे समद्विभाजित हो रही है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को काट रही है ये लाइन। ठीक है, तो कौन से पॉइंट पे काट रही है, ई पॉइंट पे। अब मैं ई पॉइंट पे प्रकार रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, प्रकार रखने के बाद खोलूँगा मैं सी पॉइंट तक, ऊपर जो सी पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पॉइंट तक मैं प्रकार को खोलूँगा। तो ये सी तक मैंने प्रकार खोल लिया, ई पे रख कर सी पे, यानी ये समद्विभाजित करके लाइन को
बीच वाला पॉइंट लेके सी तक मैंने प्रकार खोल लिया है। सी तक प्रकार देख लिया, यहाँ तक खुल गया। अब क्या करूँगा, सी तक प्रकार खोलने के बाद जो ये आगे वाली लाइन है ना, इस लाइन पे मैं एक चाप काट दूँगा। ये क्या कट गया मेरा, एक चाप कट गया इसके ऊपर। ठीक है, ये चाप काटने के बाद इस चाप को जैसे नाम दे देता हूँ एफ। ये चाप काटने के बाद क्या करूँगा, मैं इस एफ पॉइंट पे रखूँगा। जो चाप कटा ना यहाँ पे कटा, इस पे क्या रखूँगा, प्रकार रखूँगा और कहाँ तक खोलूँगा, सी तक खोलूँगा। कहाँ तक खोलना है आपको, सी तक खोलना है, तो खोलिए सी तक। ये मैंने सी तक खोल लिया। देखो किस प्रकार से एफ पे रखा मैंने और कहाँ तक खोला, सी तक खोल दिया। इस प्रकार को सी तक खोलने के बाद इतना खोल लिया। खोलने के बाद क्या करूँगा, अब मैं यानी अब से लेकर सी तक प्रकार खुल गया मेरा। खुलने के बाद क्या करूँगा, मैं सी पॉइंट पे आऊँगा। किस पॉइंट पे आऊँगा, सी पॉइंट पे आऊँगा। यानी इतना प्रकार खोला था मैंने, इतना ही प्रकार खुला रखना है और सी पॉइंट पे आना है आपको। ऊपर वाला जो सी पॉइंट है ना, उस पे आना है। ठीक है, तो इतना प्रकार खोलने के बाद मैं आपको क्या करना है, यानी एफ से सी तक प्रकार खोला था, उसके बाद क्या करना है, आपको सी पॉइंट पे आना है। सी पॉइंट पे आने के बाद आपको इस सर्किल के ऊपर एक चाप काटना है। एक चाप काट दिया इधर। ठीक है, फिर इसी चाप को आगे बढ़ाना है, यानी इसी चाप का एक ये पॉइंट लेके एक नेक्स्ट चाप अपन को काट देना है इसी सर्किल के ऊपर। दूसरा चाप यहाँ कट गया, देखो दूसरा चाप यहाँ कट गया सर्किल के ऊपर। अब इस आगे वाले पे रखूँगा मैं, आगे वाले रख के इसके आगे एक चाप और काट दूँगा। तो ये चाप एक आगे काट दिया मैंने। ठीक है, अब इससे आगे रखूँगा, आगे वाले पे यहाँ से रखना है पॉइंट। आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब एक चाप इसे आगे रख के इस पर काट दिया मैंने। ठीक है, तो अपने पास चाप कर चुके हैं 1 2 3 4। ठीक है, देख लो। अब क्या करेंगे, इन चापों को आपस में मिला देंगे अपन। जैसे इस पॉइंट से अपन ने पॉइंट लेना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से पहले तो इस पॉइंट पे मिलाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मिला दिया इधर वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट। इससे नीचे ये वाला पॉइंट आया, और नीचे वाला कौन सा है, ये वाला। इसको मिला दिया इस पॉइंट से। तो इस प्रकार से अपने पास पेंटागोन बन गया है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपको किस प्रकार से बनाना है आपको। यानी जब सर्किल का डायमीटर दिया हो तो आपको किस प्रकार से सर्किल के अंदर पेंटागोन बनाना है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जारी रखेंगे अपन। ओके बाय स्टूडेंट।